नमस्कार दोस्तों जियो हॉटस्टार पर गुड वाइफ नाम का एक नया तमिल शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 35 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच की है। एंड मैंने जो देखा उस पर आने से पहले कुछ दूसरी जरूरी बातों पर मैं आता हूं। जब मैंने देखा कि ये शो रिलीज हो चुका है और जब से मुझे पता चला कि ये शो रिलीज होने वाला है, एक चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि इन लोगों में जियो हॉटस्टार या मैं कहूं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इन लोगों के दिमाग में सच में थोड़ा तो फी का वास है। इन लोगों के दिमाग में फी वफता है। फी मतलब चू। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक यूएस का शो था द गुड वाइफ। 2009 से लेकर के 2016 तक वो शो चला था। 156 एपिसोड थे, 7 सीजन थे। एंड उस शो का रीमेक हुआ था द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। काजोल उसमें लीड रोल में देखने को मिली थी। एंड 2 साल पहले जुलाई के महीने में 14 तारीख को ये शो जियो, उस वक्त डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। और महा घटिया वो शो था। मैंने 8 एपिसोड देख डाली थी। एंड इतना गंदा, इतना वाहियात शो था कि मैं क्या ही कहूं। एंड वो शो तमिल में भी अवेलेबल है, हिंदी तमिल में तो अवेलेबल है ही है, बाकी और दूसरी भाषाओं में अवेलेबल है। और ये शो जो आज रिलीज हुआ है गुड वाइफ, ये उसी शो का रीमेक है। एंड वही सेम स्टोरी है जो काजोल के द ट्रायल की थी। एंड ये तमिल शो हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड हिंदी के साथ साथ दूसरी अन्य भाषाओं में भी अवेलेबल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही यूएस का शो आपने दो बार इंडिया में ही रीमेक कर दिया है और एक ही प्लेटफॉर्म ने। किस लिए? क्या जरूरत थी? मतलब ऐसी कौन सी जरूरत थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी? वो शो रीमेक किया गया तो उस भाषा में अवेलेबल है जिसमें आज ये शो रिलीज हुआ है। किस लिए? क्या जरूरत थी इस शो को बनाने की? हमको पता है कि तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है हमको दिखाने के लिए, जो हमने पैसे दे रखे हैं तुम्हारे पास, तो तुमने सोचा होगा कि कुछ तो दे, वरना ये लोग मारेंगे हमको जूते से, गालियां पड़ेंगी इन लोगों को। तो शायद उसी के डर के वजह से उन्होंने ये वही रीमेक शो को दोबारा से रीमेक कर डाला है, जिसमें कुछ भी अलग करने की कोशिश तो कम से कम नहीं की गई है। एंड यहाँ पर प्लॉट यूं है, बाकी की बातों पर मैं बाद में आता हूं। प्लॉट यूं है गुड वाइफ का, एक वकील से गृहिणी बनी महिला की जर्नी को फॉलो करता है ये शो, जिसे अपने पति के हाई प्रोफाइल सेक्स और राजनीतिक भ्रष्टाचार घोटाले में उलझने के बाद कोर्ट रूम में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रिया मणि ने जिस किरदार को प्ले किया है, एंड वो किरदार जो है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उलझी रहती है, क्योंकि अब वो वापस से लॉयर के तौर पर उसने दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू किया है 10 साल के बाद। तो उन्हीं चीज़ों में वो उलझी रहती है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से उसको वापस से अपने काम पर लौटना पड़ता है। एंड 6 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जिसमें से मैंने 2 ही एपिसोड देखे हैं। वो इसलिए क्योंकि हॉटस्टार का जो द ट्रायल शो था वो बहुत ही घटिया था। नहीं मानते हो तो IMDb पर जाकर के रेटिंग देख लेना, निहायत ही घटिया शो था। वो कहानी मुझे दोबारा से नहीं देखनी है। एंड यहाँ पर भी कुछ भी बहुत खास नहीं होता है। कम से कम ये मैं कह सकता हूँ कि पहले 2 एपिसोड ने मुझे बोर नहीं किया है, कुछ भी बहुत खराब तो नहीं लगा है, ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि द ट्रायल देखा हुआ है। तो क्यों मैं फिजूल में इस शो पर टाइम वेस्ट करूं? अगर आप लोगों ने द ट्रायल नहीं देखा है तो ही शायद इस शो को देखना चाहिए। एंड मेरा मानना ये है कि जब हम कोई शो देखें तो पॉसिबल हो सके तो उसको उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखें। और हॉटस्टार वाले जो डबिंग करते हैं ना, वो मुझे कभी पसंद आई नहीं है। तो इसकी जो हिंदी डबिंग थी वो मुझे बस ओके लगी थी, काम चलाओ टाइप की। तो मैं यही कहूँगा कि साउथ इंडियन लोग हैं जो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये शो है। आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो हिंदी ऑडियंस है, जो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, वो उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएगी इस शो के साथ। आप लोगों का तो बस यही है कि जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं, कि आप लोग द ट्रायल के साथ ही जाओ, या बेहतर होगा द गुड वाइफ ओरिजिनल शो के साथ ही जाओ। द ट्रायल भी मत देखो, बहुत ही घटिया शो वो था। तो मेरा बस यही टेक है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लेके बताना। बाकी मैं इस शो को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। सो बस यही है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।